दोस्तों, जब नाग अपनी फुफकार छोड़ता है तो उसे रोकने वाला कोई नहीं होता। और यदि वही नाग अपने फन से किसी ड्रैगन को चुनौती दे तो इसका मतलब साफ है कि उस ड्रैगन की माया खत्म होने वाली है। कुछ ऐसा ही कारनामा कर दिखाया है भारत ने, जहां हाल ही में भारत ने एक ऐसा नाग हथियार बना लिया है जो कभी भी चीन को दस सकता है। खास बात यह है कि यह वही नाग है जिसका जहर न सिर्फ धरा पर बल्कि आकाश में भी तबाही मचा सकता है। एक ऐसा हथियार जो चीनी टैंकों को उनके खौफनाक अंत के करीब ले जाएगा। लेकिन सवाल यह है, क्या यह नाग उस शक्ति से लैस है जो सच में चीनी साम्राज्य को हिला सके? और भारत का यह नया हथियार क्या वाकई दुश्मन देशों के लिए चुनौती बन सकता है? आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन हाल ही में भारत ने शक्तिशाली देशों की लिस्ट में जो लंबी छलांग लगाई है, उसके लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। दरअसल जब जमीन पर दो ताकतें आमने सामने आती हैं तो टैंक का ही दबदबा होता है। लेकिन अब भारतीय सेना के पास एक ऐसा हथियार है जो दुश्मन के टैंकों को चकनाचूर कर सकता है। भारत के इस नए हथियार का नाम है नाग मिसाइल। यह मिसाइल, जिसे भारत ने पूरी तरह से आत्मनिर्भरता के तहत विकसित किया है, अब पूरी तरह से तैयार है और इस बार 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर भारत की इस शक्ति को पूरी दुनिया के सामने पेश किया जाएगा। नाग मिसाइल, जिसे पहले डीआरडीओ ने अपने डेवलपमेंट फेज में दिखाया था, अब दुश्मन के टैंकों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, साल 2023 में कर्तव्य पथ पर एक ऐतिहासिक क्षण था जब स्वदेशी लैंड वर्जन नाग मिसाइल ने पहली बार सुप्रीम कमांडर को सलाम किया था। वह क्षण भारत की सैन्य ताकत का प्रतीक बन चुका था और अब ठीक सेना में शामिल होने से पहले यह मिसाइल एक नए मिशन के लिए फिर से कर्तव्य पथ पर नजर आएगी। और इससे भी रोमांचक बात यह है कि नाग मार्क 2 का सफल यूजर ट्रायल पोखरण की फील्ड एंड फायरिंग रेंज में किया जा चुका है और अब यह मिसाइल भी सेना का अभिन्न हिस्सा बनने के लिए तैयार है। लेकिन सवाल यह है कि इस मिसाइल में ऐसी क्या बात है जो चीन जैसे शक्तिशाली देश की भी नींद उड़ गई है? तो आपको बता दें, इस मिसाइल की ताकत को समझना आसान नहीं है, क्योंकि यह केवल एक मिसाइल नहीं बल्कि एक रणनीतिक हथियार है। इसे नामिका यानी कि नाग मिसाइल कैरियर नाम दिया गया है, जो BMP-2 कैरियर पर लगाया गया है। इस कैरियर में 6 खतरनाक नाग मिसाइलें छिपी हुई हैं, जो जब जंग के मैदान में टैंक के साथ आगे बढ़ेंगी तो दुश्मन के टैंकों को मिनटों में धूल में मिला देंगी। यह तीसरी पीढ़ी का ATGM है, जो फायर एंड फॉरगेट टॉप अटैक तकनीक पर आधारित है। मतलब एक बार जब यह निशाना साध लेता है तो यह किसी भी मूविंग टारगेट को सटीकता से ऐसा वार करता है जो दुश्मन के लिए विनाशकारी साबित होता है। इस मिसाइल की ताकत इतनी खतरनाक है कि यह टैंक के सबसे कमजोर हिस्से को बिना किसी रुकावट के भेद सकता है और सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर की दूरी से यह किसी भी टैंक को ध्वस्त कर सकता है। और इसका लॉक ऑन तकनीक का फीचर इसे और भी खतरनाक बनाता है। एक बार जब मिसाइल लॉन्च हो जाती है तो टारगेट को लॉक किया जा सकता है, जिससे दुश्मन के लिए बचने की कोई राह नहीं बचती। इस अत्याधुनिक हथियार को लेकर हाल ही में एक और बड़ी खबर आई है, जहां रक्षा मंत्रालय की रक्षा खरीद परिषद DAC ने 13 नामिका कैरियर और 443 नाग मिसाइलों की खरीद को मंजूरी दे दी है, जिससे अब यह जल्द ही मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री का अभिन्न हिस्सा बनेगा। फिलहाल भारतीय सेना के पास वर्तमान में 2 प्रमुख एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM है, जो दूसरी पीढ़ी की तकनीक पर आधारित है। पहला है फ्रांसीसी मिलान 2T, जिसकी मार क्षमता 4 किलोमीटर है। दूसरा है रूसी कांकर, जो भी 4 किलोमीटर तक दुश्मन के टैंक को ध्वस्त करने में सक्षम है। यह दोनों मिसाइलें भारत में लाइसेंस प्रोडक्शन के तहत बनाई जा रही हैं और भारतीय सेना इनका प्रभाव उपयोग कर रही है। लेकिन अब असली खेल एक नई ताकतवर शक्ति स्वदेशी नाग मिसाइल से जुड़ा है। नाग, जिसे DRDO ने पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से तैयार किया है, अब अपने अंतिम रूप में आ चुका है। इसका प्रोडक्शन भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL कर रही है, जहां 20 साल की कड़ी मेहनत और विकास के बाद नाग मिसाइल ने सफलतापूर्वक यूजर ट्रायल पास कर लिया है, जिससे अब यह मिसाइल किसी भी टारगेट को सटीकता के साथ 90% तक मार सकती है।
और एक बार जब यह फायर हो जाती है तो दुश्मन के लिए बचने का कोई मौका नहीं रहता। लेकिन दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि एक बार फिर ग्लोबल फायर पावर ने दुनिया के सबसे ताकतवर सैन्य देशों की लिस्ट जारी की है। और इस बार एक हैरान करने वाली बात सामने आई है, जहां ब्रिटेन, फ्रांस, जापान जैसे देशों की सैन्य ताकत अब भारत के सामने फीकी लगने लगी है। लेकिन सवाल ये है, क्या भारत ने सैन्य शक्ति के मामले में इन ताकतवर देशों को पीछे छोड़ दिया है? और क्या पाकिस्तान अब पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है? दरअसल ग्लोबल फायर पावर की 2025 की रैंकिंग ने दुनिया की सैन्य ताकत के रहस्यों को फिर से उजागर किया है। इस साल अमेरिका ने अपनी अविस्मरणीय सैन्य क्षमता, बेहतरीन वित्तीय संसाधन और वैश्विक पहुंच के साथ नंबर 1 की पोजीशन पर अपना दबदबा कायम किया है और इसका पावर इंडेक्स 0.74 है, जिसके बाद रूस और चीन आते हैं, जहां दोनों के पावर इंडेक्स 0.78 पर स्थिर हैं। आपको बता दें, रूस अपनी विशाल सैन्य ताकत और राजनीतिक रणनीतिक स्थिति के कारण दूसरे स्थान पर है। वहीं चीन अपनी बढ़ती ताकत और प्रभावशाली सेना के साथ तीसरे नंबर पर है, जबकि भारत सैन्य शक्ति के मामले में चौथे स्थान पर अपनी जगह बनाता है और इसका पावर इंडेक्स 0.114 है। यह रैंकिंग सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि भारत की बढ़ती सैन्य क्षमताओं, अत्याधुनिक हथियारों और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थिति का स्पष्ट संकेत है। भारत का निरंतर बढ़ता आर्मी बजट और डिफेंस सिस्टम में किए गए सुधार उसे दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के टॉप 5 में बनाए रखने में मदद कर रहे हैं। वही बात करें ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग की, तो ग्लोबल फायर पावर और दुनिया की सैन्य ताकत को मापने का एक अलग तरीका है, जो 60 से अधिक महत्वपूर्ण मापदंडों पर आधारित होती है, जिनमें सेना की यूनिट्स की संख्या, वित्तीय स्थिति, रसद क्षमता और भौगोलिक रणनीतिक स्थिति जैसी चीजें शामिल हैं। दिलचस्प बात यह है कि पावर इंडेक्स स्कोर जितना कम होता है, एक देश की सैन्य शक्ति उतनी ही अधिक मानी जाती है। इस साल की रैंकिंग में अमेरिका ने सबसे कम पावर इंडेक्स स्कोर हासिल किया है, जिससे उसकी सैन्य ताकत की श्रेष्ठता जाहिर होती है। वहीं भूटान 6.394 के साथ सबसे निचले पायदान पर है। और देखा जाए तो ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 ने दुनिया की सैन्य शक्ति का एक नया चेहरा दिखाया है, जहां अमेरिका, रूस और चीन ने अपनी शीर्ष पोजीशन को बनाए रखा है, जबकि भारत ने भी अपनी मजबूत सैन्य उपस्थिति से दुनिया को हैरान कर दिया। इस रैंकिंग का असर सिर्फ सैन्य संतुलन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भविष्य के राजनीतिक और रक्षा रणनीतियों में भी अहम बदलावों का संकेत देती है। और भारत ने इस रैंकिंग में नंबर 4 पर आकर यह साबित कर दिया है कि भारत अपने डिफेंस सेक्टर को अधिक मजबूत कर रहा है। ऐसे में भारत में बनाई गई यह नाग मिसाइल इसका सबसे बेहतर उदाहरण है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत की नाग मिसाइल से दुश्मन झुकने पर मजबूर हो गया या नहीं? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें और भारत से जुड़ी इसी तरह की इंफॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक करके बीके न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।